हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नया दिन, एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैं यहाँ कैलगरी के पास में एक टाउन है कैनमोर, वहाँ पे मेरे को जॉब मिली और मैं अपने लिए घर ढूंढ रहा था, जो कि काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे घर ढूंढना, क्योंकि हमारे पास कोई सिन नंबर, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी लोकल ऑफिसेज हैं रेंटल के, तो उन्होंने हमें हमारा सिन नंबर और हमें हमारी क्रेडिट हिस्ट्री मांग रहे थे। तो फाइनली हमें घर मिल चुका है। हमने किसी बंदे ने हमारी हेल्प करी थी, जो कि पंजाब से ही है, और बातें होती रहेगी। तो इससे पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ, फिर आपको डिटेल बताता हूँ कि हमें किस तरह से घर मिला और जो भी इसके प्राइसेस है। सो चलिए पहले होम टूर शुरू करते हैं। तो भाई लोग, ये मेरा रूम है, एक छोटा सा बेड, और बाकी ये विंडोज से तो यहाँ से तो कुछ खास दिख नहीं रहा। ये है मेरा रूम, और बाकी ये जो हमारा किचन है, देख सकते हैं आप लोग। सामान वगैरह कुछ नहीं पड़ा इसमें ज़्यादा खास। और मेन थिंग यहाँ का व्यू, सामने माउंटेन और मस्त नज़ारे। और ये लिविंग रूम, यहाँ पे एक भाई सोता है। तो मतलब हम 3 बंदे रह रहे हैं। एक उस कमरे में सोता है, एक यहाँ पे इसके पीछे, और एक यहाँ पे। और ये हमारी बालकनी, ये थोड़ा टूटी हुई भी, इसको भी अभी रिप्लेस करना है इन्होंने। तो भाई ये यहाँ का व्यू है। और जो ये आपको सामने दिख रहा है, ये आरवी वैन्स है, ये आरवी पार्क है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग वीकेंड्स में आते हैं, कैंप फायर वगैरह करते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है, मोस्टली यहाँ पे लोकल लोग ही रहते हैं, और कुछ बहुत मतलब नोट ज़्यादा, कुछ कम ही इंडियन दिखे मेरे को यहाँ पे। और मस्त माउंटेन्स, बाकी की बातें अंदर जाके। तो जैसे कि आप लोगों ने घर तो देख ही लिया होगा, और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। ना भी लगा होगा तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से भाई ये घर मिला है किसी के रेफरेंस के थ्रू। तो वो बंदा जो है वो CU से पास आउट था। एक्चुअली मैं तो लांड्रा से हूँ, और बट सेम ही बैचमेट है, तो सेम ही ईयर में हमने पास किया था। और वो बंदा यहाँ पे PR है अभी, और उसने अपने रेफरेंस से ये घर दिलाया हमें। इसका प्राइस हमें पड़ा है $1800, और हम 3 लोग डिवाइड कर रहे हैं। और बाकी डैमेज डिपॉजिट वगैरह हमने एडवांस किया, और जो भी रूम का था वो सारा हमने एडवांस पे कर चुके हैं। तो भाई इसमें ना एक ट्विस्ट है। पहले हमें किसी एक बंदे ने, इंडियन था वो, बॉम्बे का, तो उसने ना अपने लीज हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा था। तो और हमसे ना 200 एक्स्ट्रा ले रहा था, मतलब 1800 रूम रेंट, 200 मतलब $200 वो हमसे एक्स्ट्रा ले रहा था। हमसे मतलब खा रहा था, ठीक है, कि हम ये नए हैं, और मतलब हमें चीट कर रहा था वो। फिर सडनली हमने मैनेजर से बात करी, होटल की मैनेजर। ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटी इन रिजॉर्ट के पास में है, इन्हीं की होटल की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और ये रेंट के लिए भी देते हैं। तो हमारा 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो बंदा हमें चीट करने वाला था, तो उसने हमसे पैसे भी ले लिए थे, पता नहीं वो किस तरह से लौटा दिए उसने किसी तरह से। और अगर हम उस घर में रहते तो मेरे हिसाब से ये था कि जो हमने डैमेज डिपॉजिट पे किया है वो हमें वापस नहीं मिलता, क्योंकि वो जो घर था वो टूटा हुआ था काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा ब्रेकेज थी उसमें, और कोई क्लीन वगैरह भी नहीं था उतना। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को घर में एंटर होने से पहले ही वीडियो बना लेनी चाहिए कि कहाँ पे कोई ब्रेकेज है, और कुछ सामान टूट रखा है, कुछ मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पे जो है मोस्टली घर या तो फुल फर्निश मिलते हैं, या फिर तो अनफर्निश मिलते हैं। बाकी मोस्टली घर में यहाँ पे अप्लाइंसेस वगैरह रखे होते हैं, जैसे कि नॉर्मली फ्रिज हो गया, और इंडक्शन हो गया, और माइक्रोवेव हो गया। तो इन सब चीज़ों को पहले ही चेक कर लें, काम कर रहे नहीं कर रहे, एज वेल एज वॉशिंग मशीन और योर ड्रायर।
और थर्मोस्टैट्स, जो भी यहाँ कूलिंग और हीटिंग सिस्टम होता है। नहीं तो बाद में जो आपने डैमेज डिपॉजिट पे किया हुआ है तो वो आपको मिलना मुश्किल हो जाता है, फिर वो उसमें से काट लेंगे, फिर दिक्कत ही है। और अगर आप लोग टोरंटो और कैलगरी और कोई बड़ी सिटीज़ में आ रहे हैं तो मोस्टली कुछ अच्छे इंडियंस होते हैं जो हेल्प कर लेते हैं, तो आपसे ये सब रिकॉर्ड नहीं मांगते। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए, अपने आप को प्लान करके आइए यहाँ पे। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, किसी भी, चाहे इंडियन हो चाहे कोई भी बंदा हो, बातों पे ट्रस्ट मत कीजिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो ट्रस्ट करना है डॉक्यूमेंटेशन पे करिए और किसी की बातों में मत आइए। डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप किसी भी इंडियन की बातों में आ रहे, सोचेंगे यार भाई जैसा है या फिर कुछ भी है। तो मेरे हिसाब से बातों में मत आइए और पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो भी यहाँ का है वो फॉलो करना है रेंट लेने के लिए भी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप आ रहे हैं तो सिन नंबर का ज़रूर अप्लाई कीजिए। जैसे कि आते ही कुछ दिन वेट करो या फिर 1-2 दिन जैसे भी क्वारंटाइन ख़त्म होता है। अगर आपके टाइम क्वारंटाइन नहीं है तो आते ही या तो अपॉइंटमेंट लीजिए सर्विस कनाडा की, और या फिर वॉक इन, अगर आपकी सिटीज़ में वॉक इन ले रहे हैं तो आप सिन नंबर का पहले अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बैंक का, ठीक है, तो बैंक का भी आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अपना अकाउंट खुलाइए स्कॉशिया बैंक में, आरबीसी, जिसका भी आपको अच्छा लगता है। तो स्कॉशिया बैंक ने मेरे को, जैसे मैंने खुलाया था तो मेरे को उन्होंने 2000 की लिमिट दी है, 2000 का क्रेडिट लिमिट दी है, क्योंकि अभी तो मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं आया। तो जैसे कि मेरे को फर्स्ट पे स्लिप आती है मेरी, तो फिर मैं उसका उसको मैं अपनी पे स्लिप भेजूँगा और उसके बाद वो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड बना के दे देंगे। और जो भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है वो अराउंड 2 वीक्स में आ जाता है मोस्टली, तो 2 वीक्स में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप दोबारा बैंक को मेल कीजिए और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आ जाएगा। जैसे ही आपका सिम कार्ड और बैंक अकाउंट वाला काम हो जाता है तो उसके बाद अपनी लोकल रजिस्ट्री में जाइए, स्पेशली इन अल्बर्टा। अगर आप अल्बर्टा में आ रहे हो तो यहाँ पे लोकल रजिस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे आप अपना मेडिकल कार्ड के लिए और अपना अल्बर्टा आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अल्बर्टा आईडी कार्ड इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है और ड्राइविंग, अगर आपको रूल्स वगैरह पता है यहाँ के, तो आप ड्राइविंग टेस्ट दीजिए, रिटर्न जो भी होता है, तो आपको कार्ड दे देंगे, तो वही आपका आईडी कार्ड का काम करेगा। वरना अगर आप चाहते हो कि लेट अप्लाई करो, जैसे कि मैंने अपना ड्राइविंग के लिए अभी अप्लाई नहीं किया, ड्राइविंग रिटर्न टेस्ट के लिए, तो मैंने अल्बर्टा आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया, और जिसका जो मेरे को चार्जेस था, आई थिंक $25 to $30 पड़ा है मेरे को। एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को याद नहीं है, तो वो आपको वो बता देंगे। और उसके बाद आपको जो हेल्थ कार्ड है वो 2 वीक्स में आ जाएगा, आईडी कार्ड भी 2 वीक्स में आ जाएगा। हेल्थ कार्ड जो है वो फ्री है, और जो आईडी कार्ड है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप LMIA पे आ रहे हो तो मेरे एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप इंडिया से ही अपना IELTS दोबारा आने से पहले कर लें, क्योंकि आपको फिर यहाँ के PR के लिए भी अप्लाई करना होगा, तो फिर यहाँ जाओगे फिर काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे कि मैं कैनमोड से जाऊँगा और फिर यहाँ से टैक्सी लूँगा या फिर कुछ कैब या लोकल बस लूँगा यहाँ से कैलगरी के लिए। यहाँ सब कुछ ही कैलगरी में है, तो मेरा सबसे नियरेस्ट जो भी यहाँ का सिटी है वो कैलगरी, तो मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन कैलगरी में होगा IELTS से रिलेटेड। और तो आप IELTS करके आइए इंडिया से, क्योंकि इंडिया में चीपर भी है और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ब्लॉग, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है रिगार्डिंग वर्क परमिट और यहाँ से लोकल कुछ भी, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो जो भी आपकी क्वायरीज़ हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा डू थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर, जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको शेयर कीजिए। और कोई भी न्यू कॉमर आ रहा है, वेलकम टू कनाडा, और आप लोगों की हेल्प हम करेंगे यहाँ पे ज़रूर, जो भी हमसे हो सकेगा। तो आप बताइए कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट ब्लॉग।